हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज जन्मेश त्यागी। आई वेलकम यू ऑन ट्रैप शॉट। बेसिकली मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं और उसमें हम कॉमन एरर्स पे वर्क कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो आज भी हमारा वही वर्क रहेगा कॉमन एरर्स को देखने का। तो शुरुआत करते हैं विदाउट गेटिंग लेट, और ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर का। सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस सेज लाइक आई एम मच प्लीज्ड। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, एंड देन इट इज द सी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन वुड बी नो एरर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में बेसिकली एरर यहां पे है। देखो सब बच्चे, आई एम मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। ध्यान से देखो, प्लीज्ड यहां पे क्या है। अगर हम प्लीज्ड को देखें तो क्या है, ये थर्ड फॉर्म है और कैसा फंक्शन करिए, एडजेक्टिव का। तो प्लीज्ड का मीन्स है खुश होना। प्लीज्ड का मीन्स है खुश। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हम इसके पहले मच लगाएं या फिर कुछ और। अब देखो, इसके पीछे रूल ये कहता है कि हम मच नहीं बल्कि हम यहां पे वेरी लगाएंगे। दिस इज द एरर इन दिस सेंटेंस। इसका मीन्स डिफरेंस क्या है भाई? अगर मैं डिफरेंस कहूं मच प्लीज्ड और वेरी प्लीज्ड, इसमें क्या डिफरेंस बनेगा? पहले वाला, ये जो मच प्लीज्ड है, इसका मीन्स है, इसका हमारा मीन्स बनता है यानी कि कोई पर्सन खुश है, काफी खुश है, लेकिन किस चीज से खुश है? जो भी कुछ उसके पास है, यानी कि टू बी सेटिस्फाइड विद समथिंग। टू बी सेटिस्फाइड विद समथिंग। अगर किसी चीज के साथ में कोई पर्सन खुश है, मच प्लीज्ड है, तो वो मच प्लीज्ड बनेगा। लेकिन वेरी प्लीज्ड का मीन्स होता है कि समथिंग हैपेंड इन पास्ट। समथिंग हैपेंड इन पास्ट, कुछ पास्ट में घटित हुआ जिसकी वजह से मैं खुश हुआ। अब यहां पे देखो, इसमें लिखा है आई एम मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। भाई इसने लिस्ट को टॉप कर दिया है। का मतलब है कि एक पास्ट में ऐसी घटना हुई या समथिंग हैज हैपेंड जिसने इसको खुश किया है। तो यहां पे हम वेरी प्लीज्ड बनाएंगे, ना कि इसमें मच प्लीज्ड का। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? आंसर वुड बी ए। का मीन्स है यहां पे एरर जो बनी हमारी वो एडवर्ब की एरर है, क्योंकि प्लीज्ड हमारा एडजेक्टिव है। तो प्लीज के पहले आने वाला एडवर्ब वेरी और मच में से कौन सा आएगा, ये उस सेंटेंस पे, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जो वहां पे बनी हुई है। तो आंसर हमारा ए बनेगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल is not attending his office. Is not attending his office for the last 1 month. For the last 1 month, यानी पिछले 1 महीने से वो ऑफिस को, अपने ऑफिस को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा, लाइक हम फर्स्ट कहेंगे, पार्ट सेकंड कहेंगे, देन थर्ड कहेंगे, एंड इट विल बी द नो एरर। हमारा डी बनेगा। तो ये पार्ट हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा सी है और ये डी बनेगा। नाउ सी, अगर गाइस मैं कहता हूं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग, आपको पता है कि इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मीन्स क्या बनता है? इसका मीन्स ये बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस बात को कहता है कि हम जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है और वॉट एवर वी आर डूइंग एट दैट टाइम, वही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा।
यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ठीक उस मोमेंट की बात बताते हैं जिसपे हम वो वर्क, लाइक मुझे अभी इसी समय कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बताऊंगा आई एम टीचिंग द क्लास, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। लेकिन गाइस जब हम कहते हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ, इसका मीन्स क्या बना कि इस समय तो वो कह रहा है, लेकिन कब की बात करें, पिछले 1 महीने की, 1 मंथ, 1 महीना। तो 1 मंथ की अगर पीछे से बात करें कि पास्ट का कनेक्शन किससे जुड़ा है, प्रेजेंट से, तो पास्ट प्रेजेंट का कनेक्शन कभी भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, परफेक्ट में आता है। तो इट वुड बी इन परफेक्ट, और हम किस में बनाएंगे इसको, इट वुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो कॉन्टिन्यूअस बना देंगे, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सेंटेंस बनेगा मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैज नॉट बीन अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 मंथ, वो पिछले 1 महीने से अपने ऑफिस को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम गलती कहां पे देखेंगे, द एरर वुड बी हियर इन दिस पार्ट बी, तो बी यहां पे गलत है, बजाय इज नॉट अटेंडिंग के हम यहां पे हैज नॉट बीन, इनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह पे हम यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस है हमारा, द टीचर forbade the students not to pluck the flowers डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, एंड इट इज अवर सी पार्ट, एंड देन देयर वुड बी नो एरर। इसको अंडरस्टूड कर लेंगे, टी पार्ट वुड बी देयर। गाइस बहुत ध्यान से देखो, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स को ना तोड़ने के लिए। अब हम क्या करें यहां पे, हम इसमें बनाएंगे द टीचर फॉरबेड, फॉरबेड का मीन्स होता है मना करना, फॉरबेड का मीन्स क्या बनेगा, इसका मीन्स होता है मना करना। लेकिन एक सेंटेंस में हमने मना करना भी लगा दिया और साथ में हमने नोट भी लगा दिया, कि गलत है। सेंटेंस बनेगा द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स तोड़ने के लिए मना किया। दूसरी बात मैं बता दूं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमारी कुछ वर्ब कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। कैसी वर्ब होती हैं, नेगेटिव वर्ब्स, जैसे प्रोहिबिट, जैसे प्रिवेंट, फॉरबिड, डिनाई, रिफ्यूज। ये वर्ब जो निगेशन की है, हम कभी भी इनके साथ में नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कंडीशन कैसी बनेगी, डबल नेगेटिव हो जाएगा, और डबल नेगेटिव होगा तो वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। तो सेंटेंस बना हमारा करेक्ट, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू प्लक द फ्लावर्स। गलती हमारी कहां पे है, बी में, तो बी वुड हैव एन एरर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। He couldn't but help, A part, he couldn't but help shedding tears at the plight of villagers, shedding tears on the plight of villagers, shedding tears on the plight of villagers rendered homeless by
rendered homeless by a devastating cyclone। ऑप्शन हमारा बना है यहां पे ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड देन देयर वुड बी नो एरर। सो बड़े ध्यान से देखो और जरा चेक करो कि क्या आप इसमें कोई एरर फाइंड आउट कर सकते हो, और कर सकते हो तो किस पार्ट में है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि ही कुडंट बट हेल्प, ही कुडंट बट हेल्प, वो हेल्प नहीं कर सका, मतलब रोए बिना नहीं रह सका, क्योंकि आगे क्या है, शेडिंग टीयर, शेड टीयर किए बिना, शेडिंग का मतलब होता है आंसू गिराना, है ना, आंसू गिरना, टीयर्स ऑन द प्लाइट, प्लाइट का मीन्स होता है एक तरह से किसी का मतलब विनाश होना, प्लाइट होना। प्लाइट ऑफ विलेजर्स, कौन से विलेजर्स, कौन से गांव वाले, रेंडर्ड होमलेस, जो होमलेस हो गए, बेघर हो गए, बाय ए डिवेस्टेटिंग साइक्लोन, एक साइक्लोन से, साइक्लोन का मीन्स होता है तूफान, जो गोल गोल घूमने वाला तूफान। साइक्लोन बेसिकली ज्यादातर जो आते हैं वो चाइना में आते हैं और जगहों पे आते हैं, हमारे यहाँ कम आते हैं, बट स्टिल इंडिया में भी है, स्टॉर्म टाइप है। तो हम क्या कहेंगे, ही कुडंट बट हेल्प। अब गाइस पहले सेंटेंस में देखो, ये जो लिखा ही कुडंट बट हेल्प, ये बट यहां पे गलत है। सेंटेंस बनेगा ही कुडंट हेल्प, का मतलब है वो रोए बिना, आंसू बहाए बिना नहीं रह सका, किस पे, ऑन द प्लाइट ऑफ विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस, जो रेंडर कर दिए गए, मतलब कि रेंडर हुए, बाद में बचे कैसे, होमलेस बाय द डिवेस्टेटिंग साइक्लोन। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर वुड बी ए। तो यहां पे हम ए आंसर बनाएंगे। रब कर देते हैं इस सेंटेंस को और लेते हैं एक नया सेंटेंस यहां पे। देखो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस कहता है he will certainly help you, he will certainly help you if you will ask, he will certainly help you if you will ask him, if you will ask him in a pleasant manner। चौथा पॉइंट यहां पे बनेगा नो एरर का। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 बना हमारा ए, पार्ट नंबर 2 बना हमारा बी, एंड देन सी, एंड इट वुड बी डी। क्या कहता है हमारा सेंटेंस, सेंटेंस यहां पे कहता है ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो निश्चित रूप से तुम्हारी हेल्प करेगा। कब, इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर, अगर आप उसे एक प्लेजेंट मैनर में पूछोगे, यानी कि अगर आप प्लेजेंट मैनर में पूछोगे, अच्छे मैनर में पूछोगे, तो 100% वो आपकी हेल्प करेगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहता हूं ही विल सर्टेनली हेल्प यू, ये कैसा सेंटेंस है हमारा, कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें ये पार्ट हमारा क्या बना रहा है, मेन क्लॉज को, मतलब इफेक्ट क्या आएगा कि भाई वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है, यानी कि शर्त बनती है हमारी इफ क्लॉज से, ये इफ क्लॉज बन गई। और इफ क्लॉज क्या कह रही है, इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी ये मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और चूंकि होगी 100%, तो हमारी ये इफ क्लॉज किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मीनिंग ये फ्यूचर का ही देगी, लेकिन होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी हम इसे क्या बनाएंगे, इफ ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम, सेंटेंस बनेगा इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर, का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा यहां पे रूल बन जाएगा। हम कभी भी एक कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लॉसेस को, यानी कि
जो भी दोनों क्लॉसेज है वहां पे, उनको हम फ्यूचर में नहीं बना सकते। 100% जो इस केस में बनेगा वो मेन क्लॉज बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में, जबकि हमारी इफ क्लॉज बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस हमारा है, विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी। विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी। Will you please buy some jaggery for me? If you go to the market, if you go to the market, ध्यान से देखेंगे, इसमें लास्ट पार्ट जो बनाएंगे वो क्या बनेगा हमारा, एक नो एरर। ये हमारा ऑप्शन डी होगा। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड दिस वुड बी द डी। ट्राई करें सब बच्चे फाइंड आउट करने की कि क्या इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूं, विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा जैगरी, जैगरी का मीन्स होता है गाइस गुड़ से, आपने गुड़ खाया होगा, कि जैगरी वही गुड़ है, क्या तुम मेरे लिए कुछ गुड़ खरीद सकते हो फॉर मी, मेरे लिए। इफ यू गो टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जाओ, अगर तुम मार्केट जाओगे या जाओ तो मेरे लिए खरीद। ये ऊपर वाला क्या है, इसका इंपैक्ट मेन क्लॉज, मेन क्लॉज किसमें बन रही है, 100% इट इज इन फ्यूचर। वही बात जो पीछे हमने जस्ट अभी देखी, और ये हमारी किसमें, इफ यू गो टू द मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इफ क्लॉज, और मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में, यही इसमें होता है। इसका मतलब गाइस यहां पे आंसर है डी, नो एरर। का मतलब है जब आप ये सेंटेंसेस करें तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेंटेंस में एरर नहीं भी हो सकती। हम सेंटेंस को पकड़ लेते हैं और उसमें से एरर निकाल ही देते हैं। सेंटेंस कहता रहता है कि मेरे अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन हम उसमें से निकाल के छोड़ते हैं, राइट। जब तक नहीं निकलती हम उसे नहीं छोड़ते, लेकिन नो एरर भी ऑप्शन हो सकता है। हियर वी कैन सी इट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेट अस रब इट। सेंटेंस है हमारा, मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी, राइट। और लास्ट में हमारा बनेगा नो एरर। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड दिस इज ऑप्शन डी। तो जरा चेक करते हैं कि इसमें किस पार्ट में हमारी एरर हो सकती है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, इंटरोगेटिव। हु यू वांट टू सी, अब यहां पे इस हु को देखो, मे आई नो हु, ये कंजंक्शन का काम करे, कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, हु यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो। अब जब हम हु का यूज करते हैं तो गाइज हु होता है सब्जेक्टिव। ये कैसा रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस है, तो हु के बाद में 100% वर्ब आएगी। लेकिन यहां पे तो वर्ब है ही नहीं, यहां पे तो अलग से सब्जेक्ट है। और हुम जो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद कभी भी वर्ब नहीं आती, बल्कि क्या आता है, कोई अदर सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है।
इसका मतलब यहां पे हम हु नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, whom का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा मे आई नो whom you want to see, तुम किसे मिलना चाहते हो, whom you want to see, सी का मीन्स मिलने से। तो गलती हमारी कहां पे है, बी पार्ट में, आंसर हमारा बी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसको हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस क्वेश्चन सेज ईदर मीनू और राजू आर, ईदर मीनू और राजू आर इन द रॉन्ग, आर इन द रॉन्ग, और आगे लिखा है बोथ सर्टेनली कैन नेवर बी, बोथ सर्टेनली कैन नेवर बी। अब देखो इसमें ये सेंटेंस कुछ ऐसे है, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। अब आप ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, सेंटेंस क्या कहता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट ए, पार्ट हमारा बी, पार्ट सी, एंड देन नो एरर पार्ट डी। ये हमारे पार्ट्स बन गए ए बी सी डी। गाइस बहुत ध्यान से देखें, इधर मीनू और राजू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। आपको पता होगा कि यहां पे हम ईदर और नीदर, ईदर और का जो यूज कर रहे हैं ये कंजंक्शन की तरह से वर्क कर रहे हैं, और हमने किस किस को जोड़ा इसको, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। अब रूल ये कहता है कि अगर कभी भी हम ईदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है यानी कि वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, यानी यहां पे वर्ब क्या बनेगी, हमारी इज बनेगी। तो सेंटेंस बनेगा ईदर मीनू और राजू इज इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। या तो मीनू या फिर राजू गलत है, दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सर्टेनली हो ही नहीं सकते, साथ साथ नहीं, ये है उनमें से। तो ये कंडीशन हमारी बनी, तो आंसर हम क्या बनाएंगे, आंसर वुड बी बी। तो यहां पे बी पार्ट में हमें एरर मिली, और वो भी किसकी, वर्ब की एरर मिली है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है none of the girls who were present, none of the girls who were present appeared to be inclined, appeared to be inclined, appeared to be inclined to listen to sane advice, to listen to the sane advice। अब देखो ये सेंटेंस है कंप्लीट, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही करके देखते हैं कि क्या यहां पे कोई गलती है हमारी या फिर नहीं है। सेंटेंस में कैसे है, थोड़ा सा चेंज यहां पे इस तरह से दिया गया है, नन ऑफ द टू गर्ल्स।
नन ऑफ द टू गर्ल्स। ये सेंटेंस है। अब इसको डिवाइड कर ही लेते हैं, है ना, जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। पार्ट हमारा बन गया ए, पार्ट हमारा बन गया बी, पार्ट इज सी, एंड देन इट वुड बी नो एरर। डी पार्ट। बहुत ध्यान से देखो गाइस, अभी अभी हमने बात की नीदर और ईदर की पिछले वाले सेंटेंस में। यहां पे लिखा क्या है, नन ऑफ द टू गर्ल। बहुत बड़ी बात यह है कि हम यहां पे नेगेटिव दो में से दिखा रहे हैं, तो इसके लिए कभी भी नन नहीं बल्कि क्या आता है, नीदर। ये आप इसे नाइदर कहते हैं तो भी का मीन्स क्या बना, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अंडरस्टूड है कि दो ही हैं। और अगर मैं ये लिख दूं नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन गाइस जैसे ही मैं कहता हूं नीदर के अलावा कर, मतलब यहां पे अगर मैं कुछ भी यूज करूं, यहां पे मैं कह दूं थ्री, अगर ये थ्री गर्ल्स हो जाएं तो बनेगा फिर नन। का मतलब ये हुआ दो से ज्यादा अगर कभी होंगे तो 100% हम नन लगाएंगे, लेकिन दो तक की बात है तो एग्जैक्टली हम यहां पे नीदर का यूज करेंगे। तो इसमें बनेगा नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट, यानी कि दो लड़कियों में से कोई भी नहीं जो प्रेजेंट थी। अब ये जो किसके लिए आया, गर्ल्स के लिए, तो यहां पे वर्ब कैसी है, प्लूरल। हु वर प्रेजेंट appeared to be inclined, inclined का मीन्स उनका झुकाव था किस तरफ, टू लिसन टू द सेन एडवाइस। सेन का मतलब होता है, सेन का मीन्स है सही एडवाइस। और गाइस अगर मैं कह दूं इंसेन, तो इंसेन का मतलब होता है पागलपन भरी, पागल वाली कंडीशन। तो इंसेन है, पागल हो गया है। सेन का मतलब होता है बुद्धि वाला, जिसमें बुद्धिमत्ता का यूज किया गया हो। तो ये हमारी यहां पे सेंटेंस बनेगा। आते हैं अगले सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन नोज। सेंटेंस हमारा बनेगा एवरीवन नोज दैट। तो एवरीवन नोज दैट, क्या जानता है भाई हर कोई, चलो चेक करते हैं। एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर, दैट द लियोपार्ड is faster than all other animals, than all other। अच्छा, इसमें जो दिया है वो है ऑफ ऑल एनिमल्स इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, बस इतना दिया है। ये हमारा सेंटेंस है यहां पे आया। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ए पार्ट है आपका, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और यहां पे हम लिखेंगे नो एरर। ये हमारा डी पार्ट बनेगा। अब गाइस ध्यान से देखेंगे इसमें हुआ क्या सेंटेंस में। एवरीवन नोज दैट, हर कोई जानता है, द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। गाइस अगर मैं कह दूं आपको फास्टर, तो फास्टर कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए यूज होती है, दो में कंपैरिजन के लिए। लेकिन यहां पे तो कंपैरिजन ऑल एनिमल से होगा, का मतलब है क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव। लेकिन रूल ये कहता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव के सेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सब्जेक्ट है एवरीवन, इसको हमें बाहर करना पड़ेगा, है ना। लियोपार्ड को हमें बाहर, सॉरी एवरीवन नोज दैट, ये जो लियोपार्ड है इसको इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि लियोपार्ड भी ऑल एनिमल्स में ये भी आएगा, और ये खुद से कैसे फास्टर होगा। तो हम क्या बनाते हैं, एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल अदर एनिमल्स। क्या बनेगा, ऑल अदर एनिमल्स। गेटिंग एवरीवन। और दूसरी बात यहां पे क्या होगी, गलती इसमें और होगी,
इसको ऐसे रख लेते हैं, ये बी पार्ट है हमारा। ये ऑफ की बजाय हम यहां पे देन भी लगाएंगे, देन एनी अदर, क्योंकि रूल बनता है, रूल ये कहता है देन एनी अदर एनिमल्स, का मतलब है लियोपार्ड यहां से बाहर हो गया और हमारी कहानी क्या बन गई, बाकी से हम कंपैरिजन कर देंगे, किससे, कंपैरेटिवली। यानी कि रूल ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव की सेंस में यूज हो सकती है, बट हमें वहां पे जो सब्जेक्ट है उसको एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज करना पड़ेगा, किसके बाद, देन के बाद। तो गाइस आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, 100% आंसर वुड बी सी वाले पार्ट में हमारी एरर बनेगी। तो गाइस इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।